20 अप्रैल 2024 जैसे ही उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो एक हलचल मची है। हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ग्राउंड पे कई गांव में जाके सर्चिंग किया, कुछ गार्जियन से, कुछ पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उदासीन रवैया इस बार इस बोर्ड रिज़ल्ट से हमें डोर टू डोर, गांव दर गांव नज़र आया। लेकिन एक ऐसी बच्ची जो हमारे बराबर में बैठी है, गांव है मीरपुर, उसका कुछ परसेंटेज अच्छा है और पूरी फैमिली पे लगाइए ज़रा कैमरा, और ये पूरी फैमिली के अंदर एक जोश और जज्बा कहीं ना कहीं हमें नज़र आया। तो मन किया कि कुछ जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ द मेजर कॉज बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ दिस होम। ओके, अपना नाम बताओ। उज़मा मलिक। उज़मा मलिक, आपने कितने परसेंट मार्क्स अचीव किए हैं आज? 84.6%। कौन सी क्लास है आपकी? 12th। आपने 84% मार्क्स अचीव किए हैं, तो इसके पीछे आप ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? अपनी फैमिली और अपने टीचर्स को। कौन सा कॉलेज था आपका? जनता इंटर कॉलेज नागल। गवर्नमेंट कॉलेज? हाँ जी। जनता इंटर कॉलेज के वो टीचर्स जो वास्तव में आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा चुके हैं, उनका नाम मेंशन करके उनको किस तरह से थैंक्स बोलना चाहिए? हरीश सर, रोहतास सर, श्रवण सर बहुत ही अच्छे टीचर्स थे। उन्होंने बहुत ही मोटिवेट किया हमको पढ़ाने के लिए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। उनकी वजह से इतनी अच्छी परसेंटेज आज आई है और उनके लिए बहुत अच्छे दिल से धन्यवाद। आप गवर्नमेंट स्कूल में कब से आपने पढ़ाई शुरू की है और इंटर तक क्या गवर्नमेंट में ही रही है आप? हाँ जी, 6 क्लास से और अब तक गवर्नमेंट में ही है। उन बच्चों को क्या संदेश, उन स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहोगी जो सीबीएसई में पढ़ते हैं और अपने को अच्छे मार्क्स अचीव करने वाले मानते हैं? उनके लिए अच्छे से पढ़ना चाहिए और अपनी फैमिली पर भी ट्रस्ट करना। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज बेटर है या सीबीएसई स्कूल्स बेटर है? नहीं, वो तो पढ़ने वालों के ऊपर डिपेंड है। दोनों अच्छे हैं वैसे तो, बट फिर भी मैं कहूँगी कि अगर बच्चा अच्छे से पढ़ता है तो दोनों कॉलेज अच्छे हैं और टीचर्स भी अच्छे होने चाहिए, बाकी सब ठीक है। 12th में सब्जेक्ट क्या थे आपके पास? पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश। आगे क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर। ये इंस्पिरेशन आपको किसने दी है? ये प्रेरणा आपको किसने दी है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? मेरे भाई ने। भाई क्या करते हैं? मिल्कमैन है। अच्छा, तो उनको भाई यहाँ बैठे हैं? कौन है भाई? अच्छा, आप भाई हो जी। तो आपके मन में ऐसा कैसे आया कि मेरी जो बहन है वो एक डॉक्टर बननी चाहिए? जी देखिए, ये बचपन से ही अपनी पढ़ाई पे बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूती से पढ़ रही है। इसकी जो नॉलेज है इसमें बहुत ही माइंड है, इसलिए इसके हिसाब से देखने में मैंने इसलिए इंटर में से बायो कहा कि जो आगे जाके इसमें डॉक्टर की तैयारी कर चुके। अच्छा, डॉक्टर में भी जैसे एमबीबीएस होता है, बीओएमएस होता है और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, नीट की उसमें तैयारी करनी पड़ती है, तो क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या रणनीति है आपकी? ये तो अपने बजट के हिसाब से, जैसे एमबीबीएस वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन फिर भी इससे जो छोटा कोर्स होता है जैसे नर्सिंग हुआ, बीयूएमएस हुआ, ये यहाँ तक तो उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं अपने आप को आगे के लिए? कैमरे की तरफ देख। अभी तो बस यही सोचा है कि बीयूएमएस करूँगी और बाकी फिर नीट की तैयारी भी। अगर डॉक्टर बन गई तो डॉक्टर बनने के बाद मकसद सिर्फ पैसा होगा या समाज सेवा भी होगी? नहीं, पैसा तो ऐसा है कि आता रहता है, लेकिन समाज सेवा और लोगों की मदद करना ये फ़र्ज़ होना चाहिए। ऐसे किसी डॉक्टर से मुलाकात हुई है जो समाज सेवा करते हो, जो सिर्फ पैसा नहीं चाहते हो? हाँ जी। किसी भी ऐसे डॉक्टर का नाम बताइए जो वास्तव में आपको इम्प्रेस करता है और मोटिवेट करता है। डॉक्टर मुरसलीन नागल से। अच्छा, ये डॉक्टर मुरसलीन क्या है, इनके बारे में बताइए। जी, ये डॉक्टर मुरसलीन हमारे यहाँ नागल गांव गांगनौली से बिलोंग करते हैं। नागल में उनकी डॉक्टर की दुकान है। वे कैसे हैं कि सभी कोई मतलब मरीज़ से ज़्यादा पैसे की लालसा नहीं करते, बहुत ही एहतियात से उसे देखते हैं, कम से कम खर्च लेते हैं और मरीजों को आराम भी होता है। अगर आप डॉक्टर नहीं बनी तो क्या बनोगी? टीचर। टीचर। लेकिन कहते हैं कि जब टारगेट अचीव करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारा कंफर्म डिटर्मिनेशन होता है, तो फिर आपने ऑप्शन क्यों चुना है? इसलिए क्योंकि बाय चांस फैमिली के बजट्स के हिसाब से भी चलना होता है ना, तो फिर टीचिंग सोचा है मैंने इसलिए।
चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे उन भाइयों को जिनकी छोटी बहनें हैं, जो फाइनेंशियली भी वीक है, जो उनकी बहनें कुछ करना चाहती हैं लेकिन भाई कहीं ना कहीं उनको कोऑपरेट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सिस्टर जो होती है वो भाइयों का मान होती है। अगर हम उनके साथ व्यवहार, उनके तौर तरीके अपने से या छोटी हो या बड़ी हो, अगर उनके साथ लेकर चलेंगे तो कभी ना कभी बहन ही एक ऐसी होती है जो भाइयों का सिर ऊंचा बढ़ाने में बहुत ही मदद लायक होती है। इसलिए आप फादर हो बच्ची के, क्या नाम बताया आपने? उज़मा मलिक के। तो आप क्या कहेंगे अपनी बच्ची के बारे में? आज जो मतलब 84 बहुत सारा, वो एक हाई परसेंटाइल होती है, तो आज किस तरह से आपको महसूस होता है? ये गलत बोल रहा है जी अजी, बस मैं तो अच्छा पढ़ा, अच्छा करा, जो भी इसकी तकदीर में आगे जाके बन जाए तो अच्छी क्या आपको लगता है कि एजुकेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन डेस्टिनी, इट डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क? दिस इज़ द कोटेशन फ्रॉम कुरान शरीफ, यानी कुरान शरीफ की कोटेशन है एक कि एजुकेशन जो तालीम होती है वो मुकद्दर नहीं मशक्क़त होती है। फिर आपने तकदीर लफ्ज़ का इस्तेमाल कैसे किया? जी नहीं जी, तो पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, पढ़ाई ऐसा आ जाए तकदीर भी बदल देती है, सब कुछ बदल देती है। अगर आप डॉक्टर बनती है, पूरी फैमिली जो आप बड़ी हसरत से आपको देख रहे हैं, इनके लिए आप अल्टीमेट क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे और बाकी जो हम मेरे से छोटे हैं भाई बहन, वे भी हमेशा खुश रहे, और बस इतना ही। और जब कोई भी बच्चा 10th में होता है या 12th में होता है तो उसमें मासूमियत कहीं ना कहीं उरूज पे होती है, और ज़माने की, समाज की और आगे हालात की और सिस्टम की जो पथरीली ज़मीन है उससे वो कैसे गुजरेगा ये उसको बिल्कुल मालूम नहीं होता। लेकिन अगर सारी मालूमात उसको इन द बिगिनिंग करा दी जाए तो कहीं ना कहीं उसके हौसले में, उसके एक्साइटमेंट में कमी आती है। तो इसी तरह से अगर फैमिली सपोर्ट करती रहे तो कहीं ना कहीं कोई भी स्टूडेंट हो उसके जोश और जज्ब में हमेशा इजाफा होता है। और हमारी इस रिपोर्ट पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।